अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिलेगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो वीडियो है हमारी वो टैक्स से रिलेटेड है। टैक्स और स्पेशली हम बात करेंगे नन फाइलर की, क्योंकि नन फाइलर के लिए जो घेरा है वो बहुत तेजी से तंग होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल उनके साथ पेश आने वाले हैं। ठीक है, अभी तक जो करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन में नन फाइलर के खिलाफ उतना ज़्यादा मतलब उतने ज़्यादा उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब कार्रवाई से मुराद ये है कि नन फाइलर को जो लॉसेस हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं इस वक्त करंटली कि एक तो वो टैक्स डबल देते हैं। मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं आपने पैसे रखवाए हुए सेविंग अकाउंट में या कहीं से भी आपको इनकम मिल रही प्रॉफिट की सूरत में, तो फाइलर 15% टैक्स देता है, नन फाइलर 30% टैक्स देता है। एक तो ये लॉस है नन फाइलर को। ये इसका घेरा जो है वो अपना IMF ने या FBR ने जो तंग किया हुआ है, बेसिकली FBR ने तंग किया हुआ है, लेकिन IMF ने बहुत ज़्यादा कंडीशनें लगा दी। दूसरा जो नन फाइलर के लिए कंडीशन है वो ये कि अगर वो 50,000 या 50,000 से ज़्यादा पैसे कैश निकलवाता है बैंक से तो उस पर जो है विथ होल्डिंग टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल जनाब 1 लाख रुपए अगर किसी नन फाइलर ने कैश निकलवाया तो पहले तो सर्कुलर इशू हुआ था कि 50,000 की छूट है, 50,000 पे टैक्स लगे, मतलब 300 रुपये टैक्स लगेगा। लेकिन फाइनली जब इम्प्लीमेंट हुआ तो ये हुआ कि 50,000 से अगर 1 रुपये भी ज़्यादा हो तो टोटल अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा, मतलब 1 लाख पे 600 रुपये टैक्स लग रहा है। तो ये दो डिसएडवांटेज हैं अभी करंटली जो नन फाइलर फेस कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं नन फाइलर के खिलाफ। जो है वो घेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तंग कर दिया। इसमें सबसे बड़ा हाथ IMF का है। IMF के कहने पर अपना FBR जो है बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुका है नन फाइलर के खिलाफ। हम आज की वीडियो हमारे इसी से रिलेटेड है और हम डिटेल्स में बात करेंगे क्या होने वाला है। और नन फाइलर अगर फाइलर हो नन फाइलर दोनों वीडियो ज़रूर देखें और नन फाइलर तो ज़रूर देखें जनाब। सबसे बड़ा मसला है कि IMF ने बार बार एक ही चीज़ पे जो इसमें कंडीशन डाल रहा है वो ये डाल रहा है कि आप अपने जो लोग हैं उनको टैक्स नेट में लेकर आए, मतलब जो नन फाइलर है उनको फाइलर की तरफ लेकर आए। ठीक है, IMF ने और FBR ने बहुत सारी इस तरह की रिपोर्टें भी इकट्ठे करके रखी हैं। स्टेट बैंक के पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस मौजूद हैं जिसमें इशू ये है कि कुछ शॉप्स हैं या कोई अच्छी शॉप में चले या बड़ी शॉप में चले जनाब, तो 10 एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और 10 एम्प्लॉय को सैलरी जो है वो तकरीबन 5 लाख 6 लाख रुपए जो है वो उसका मालिक है वो पेड कर रहा होता है। 5 लाख रुपए मंथली सैलरी पे कर रहा हो। 2 लाख रुपए जो कि इलेक्ट्रिक का बिल पे कर रहा है और जनाब 50,000 रुपये जो है वो आपका मेंटेनेंस पे कर रहा है। अगर गैस लगा तो गैस की भी पेमेंट 10 20 30,000 40,000 का गैस का भी SSGC का भी बिल पेड कर रहा है। मतलब ये कि एक शॉप जो अच्छी चलती हुई शॉप है 10 एम्प्लॉयज़ में तो 8-10 लाख रुपए वो एक्सपेंड पे कर रहा है, जिसमें 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए के इलेक्ट्रिक का बिल भी शामिल है। तो जनाब आपको अच्छी तरह पता होगा कि अपना FBR के पास सबका रिकॉर्ड मौजूद है, मेरा रिकॉर्ड भी मौजूद है, आपका रिकॉर्ड मौजूद है। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है या कोई टैक्स पे कर रहा है या बिजली का गैस का बिल का किसी भी चीज़ का टैक्स का या बिल पे कर रहा है तो ये सारे रिकॉर्ड FBR के पास मौजूद है। अब IMF और FBR ने जो एक पेज पे आया कि इनको नन फाइलर को टैक्स बेस पे लेकर टैक्स नेट में लेना, उसकी सबसे बड़ा वजह ये जैसे मैंने शॉप की आपको मिसाल दी कि 8-10 लाख रुपए का एक्सपेंस पे कर रहा है वो, मतलब बिजली के बिल 2.5-3 लाख के पे कर रहा है, गैस का बिल है, मेंटेनेंस है, स्टाफ के लिए 8-10 लाख रुपए वो एक्सपेंस कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब उसकी डिटेल्स चेक की जाती है FBR अपने रिकॉर्ड में तो इनकम टैक्स वो 1 रुपये भी पे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जनाब ये सिचुएशन है जिसपे एक जो सैलरीड पर्सन है जो जिसकी सैलरी 40-50 हज़ार रुपये है वो तो बिल्कुल प्रॉपर जो है वो टैक्स पे कर रहा है, क्योंकि जिस कंपनी से उसको सैलरी मिलती है वो कंपनी टैक्स काट के जो है उसको सैलरी दे रही होती है और टैक्स जो है बिल्कुल उसी डेट पे जो है वो FBR को जमा करवा देती है। तो सैलरी के लिए इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो अपना बेसिकली इशू है वो बिजनेस वालों के लिए और नन फाइलर के लिए। ठीक है, बिजनेस का मैंने आपको बताया शॉप है 8-10 लाख रुपए अगर कोई शख्स एक्सपेंस कर रहा है, सैलरीज बांट रहा है और बिजली के बिल दे रहा है 2.5-3 लाख रुपए का, तो उस हिसाब से उसकी इनकम टैक्स की अमाउंट जो है वो ठीक ठाक बननी चाहिए। लेकिन जब उसका रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो पता ही चलता है कि 1 रुपये भी वो इनकम टैक्स नहीं भर
भर रहा है, ठीक है। तो ये तो सिचुएशन है। इस पर एफबीआर ने IMF ने बहुत ज़्यादा एफबीआर को फोर्स किया है कि भाई आप इनके खिलाफ एक्शन लें, और एफबीआर और IMF की एक मतलब मुश्तरका एक पेज पे आए हैं कि ठीक है हम जो नन फाइलर उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और जो नन फाइलर के खिलाफ एक्शन है वो बड़ा ही हमने एक पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नन फाइलर के खिलाफ क्या क्या एक्शन होने वाला है, बल्कि इसमें बहुत तेज़ी से काम जारी है जनाब। नन फाइलर के लिए होगा, जैसे मैं आपको बताया शॉप की मिसाल दी, दूसरी मिसाल दी, तो एफबीआर के पास सारा डेटा मौजूद है। तो नन फाइलर के पास एक लेटर इशू होगा, जैसे मैंने बताया जब वो उतना एक्सपेंस कर रहा तो इनकम टैक्स ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 8-10 लाख रुपए का वो सैलरी बांट रहा, तो उसकी इनकम इतनी होगी कि 8-10 लाख की सैलरी और दुकान का रेंट, और उसके बाद जो है वो के इलेक्ट्रिक के बिल पे कर रहा है, तो उसके पास उतनी इनकम होगी, तो उस इनकम पे वो टैक्स क्या भर रहा है। और अगर इनकम नहीं भी जितना वो कमा रहा है उतना ही जो एक्सपेंस उसके, तो फिर वो टैक्स अपने जो टैक्स रिटर्न जमा करवाए उसमें वो मेंशन करे कि भाई मैं 50 लाख का सामान बेचता हूँ, इसमें मुझे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, और ये 10 लाख रुपए जो है वो मेरे एक्सपेंस है। कुछ वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एफबीआर को बताए तो सही, लेकिन वो जो नन फाइलर है वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। तो जनाब नन फाइलर के खिलाफ जो घेरा तंग हो चुका है, जिसपे कार्रवाई बहुत तेजी से शुरू हो चुकी है। सबसे पहले ये करेंगे कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर जो है वो आपको लेटर लिखेगा, चाहे वो घर के एड्रेस पे लिखे या फिर आपके शॉप के एड्रेस पे, मतलब सारी डिटेल्स एफबीआर के पास मौजूद है। और मजीद इसको अपग्रेड कर रहा है, वो आपकी प्रॉपर्टी की जो डिटेल्स जहाँ पे मौजूद है उससे भी इंफॉर्मेशन ले रहा है, वो आपके जो जनाब के इलेक्ट्रिक से भी ले रहा है, SSGC से भी ले रहा है, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपके बैंक अकाउंट है वो सारी डिटेल एफबीआर कलेक्ट कर रहा है, ताकि वो आपको जो घेरे नन फाइलर को चारों तरफ से घेरे। तो जरा सबसे पहले ये होगा कि एफबीआर आपको एक लेटर लिखेगा कि आप नन फाइलर है और आपकी इनकम इतनी ज़्यादा है, ये आपकी डिटेल्स है, आपने इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन की है, आपने इतना बिल पे किया, लेकिन आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो उसकी हमें डिटेल्स बताई टैक्स रिटर्न की, और इनकम टैक्स कितना फाइल कर रहे हैं वो डिटेल बताए। ये होगा एफबीआर का फर्स्ट स्टेप। जाहिर सी बात है नन फाइलर तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, हम भी इतनी 10-10, 12-12 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, लेकिन नन फाइलर वो कह रहा है कि जब होगा तब देखा जाएगा। बहरहाल फर्स्ट स्टेप, जब एफबीआर का लेटर इशू हो गया, ठीक है, एफबीआर ने कंफर्म कर दिया जिसके थ्रू कोरियर कंपनी के थ्रू भेजा था कि लेटर डिलीवर हो गया, सारी डिटेल्स उसके पास अपडेट हो गई। उसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो शख्स जो नन फाइलर है, ठीक है, उसके खिलाफ एक्शन ये होगा कि उसके नाम पे जो के इलेक्ट्रिक होगा और SSGC होगा, सुई सॉदर्न गैस होगा या के इलेक्ट्रिक की कनेक्शन हो गई, दोनों कनेक्शन सेकेंड स्टेप में काट दिया जाएगा। किसका? नन फाइलर को, यानी कि नन फाइलर के नाम पे के इलेक्ट्रिक के जो भी मीटर लगे हुए हैं या सुई सॉदर्न गैस कंपनी के जो मीटर लगे हैं ये काट दिए जाएंगे नन फाइलर पे। और ये दूसरी वार्निंग होगी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से। पहले पे लेटर लिख दिया, दूसरे पे आपका के इलेक्ट्रिक और SSGC कनेक्शन काट दिए गए। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे जनाब? थर्ड स्टेप में करना वो है कि वो लोग जो नन फाइलर है उनके अकाउंट जो है बैंक अकाउंट वो डेबिट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ये डेबिट ब्लॉक होता क्या है? डेबिट ब्लॉक वो होता है कि जनाब आपके अकाउंट क्लोज नहीं होता, आपका अकाउंट रेडी रहता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आप जितने भी पैसे जमा करवाते रहें, जब पैसे जमा होते रहेंगे, ठीक है, अगर आपने कोई TDR बुक करवाया तो उसका प्रॉफिट भी उस पर गिरता रहेगा। मतलब हर टाइप्स की क्रेडिट जो है वो अकाउंट में होती ही रहेगी, ठीक है। कहीं से भी इनकम आ रहा है, मैंने भी पैसे जमा करवा दी, कोई भी जो है पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, चेक जमा करवा रहा है, कैश जमा करवा रहा है, कहीं से प्रॉफिट आ रहा है उस अकाउंट में, वो सब होता रहेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है विड्रॉल की, मतलब आप एक रुपये या एक पाई भी अकाउंट से डेबिट करना चाहते हैं, पैसे निकालने जब जाएंगे तो उस अकाउंट पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से डेबिट ब्लॉक मार्क होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बैंकों को बाकायदा रिटर्न तौर पे आगाह किया होगा कि ये वो कस्टमर है, इनके अकाउंट आपके पास है, अकाउंट नंबर की डिटेल्स भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दे रहा होगा या CNIC नंबर देगा, जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो बैंकों को प्रोवाइड करेगा और बैंकों को वार्न करेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो भी हमने आपको लिस्ट प्रोवाइड की, इनके अकाउंट डेबिट ब्लॉक कर दें। मतलब जितना चाहे आप क्रेडिट जमा करवाएं, कहीं से भी क्रेडिट आ जाए, क्रेडिट हो जाएगा, अकाउंट में पैसे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन एक रुपये भी आप अपने अकाउंट से निकलवा नहीं सकते जब तक जो डेबिट ब्लॉक का रिस्ट्रेन आपके अकाउंट पे मार्क हो गया वो जब तक रिमूव ना हो। मतलब ये कि वो रिस्ट्रेन उसी वक्त रिमूव होगा, बैंक डायरेक्ट आपसे ये कह देगा भाई ये जो आपका अकाउंट ब्लॉक है ये हमने नहीं किया, ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किया है, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कराया है, हम इस पर बिल्कुल हेल्पलेस है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक ही ऑप्शन उस वक्त आपके पास बचा होगा कि आप जल्द से जल्द जो है वो
एक दिन 2 दिन के अंदर अपने आप को फाइलर में कन्वर्ट करें। तो लेकिन ऐसी सिचुएशन में बहुत टफ होता है कि हो सकता है कि आपका जो वेल्थ स्टेटमेंट आप जमा करवाएं FBR पे टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो भी गलत हो सकता है, इनकम भी गलत हो सकती है, बहुत सारी गलती की चांसेस हो सकते हैं। तो जनाब सिचुएशन बहुत ख़राब है और बहुत ही टफ है और बहुत सीरियस है। तो इस इशू को बहुत सीरियसली नॉन फाइलर, ठीक है, उनके घेरा जो है उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा तंग हो चुका है और बचने के कोई चांसेस नहीं है सिवाय इसके कि आप अपने आप को टैक्स जोन में लेकर आए, मतलब आप नॉन फाइलर से अपने आप को फाइलर में कन्वर्ट करवाएं। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। पिछले वीडियोस में भी हमने बताया कि आप लोग लॉयर से अपना टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। 3-4 हज़ार रुपये अभी इस वक्त करंटली चार्जेस है। और वो लोग जो लॉयर नहीं है और ऐसी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं 10-15 साल से कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा उनको एक्सपीरियंस हो गया, तो वो तो शायद 1000-1500 में भी टैक्स रिटर्न आपका फाइल कर देंगे। पूरे 1 साल के बाद आपको दोबारा फाइल करना पड़ेगा। तो 1 साल के अंदर अगर 1000 से 3000 रुपये की अमाउंट आपकी लॉयर ले रहा है या कोई शख्स ले रहा है जो आपका रिटर्न फाइल कर रहा है, तो 1 साल 12 महीने में 3000, 2000, 3000, 4000 अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होती। आप इसके अगेंस्ट देखें बचत कितनी हो जाएगी। अगर आप कहीं भी अगर प्रॉफिट आपका आता है तो वो 30% उस पर टैक्स करता है, वो 15% हो जाएगा। अगर आपको कोई बॉन्ड लगता है, ठीक है, तो बॉन्ड में 30% आप टैक्स की बजाय 15% टैक्स देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर विथ होल्डिंग टैक्स कट रहा है 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए का आप कैश निकलवाते हैं तो 1 लाख पे 600 रुपये विथ होल्डिंग टैक्स लग रहा होता है आपका कैश विड्रॉल पे, तो उससे भी आप बच जाएंगे। 1 रुपये भी विथ होल्डिंग टैक्स आप लोगों पर नहीं लगेगा। तो जनाब फाइलर के लिए तो बहुत नॉन फाइलर का फाइलर में कन्वर्ट होता है, तो फाइलर के लिए तो जो फाइलर में कन्वर्ट हो रहे हैं नॉन फाइलर में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए तो एडवांटेजेस है। लेकिन वो शख्स जो नॉन फाइलर ही रहेगा उसके लिए बड़े मसले मसाइल है। मुझे तो ऐसा फील होता है कि आने वाले दिनों में आपको जो है वो बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी तो ये कंडीशन चली जाएगी कि आप अगर फाइलर होंगे तो आपका अकाउंट खुलेगा, अदरवाइज आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। मतलब मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कंडीशन लगा सकता गवर्नमेंट, जब इस हद तक आ गया है कि आपका जो बैंक अकाउंट हो वो डेबिट ब्लॉक मार्क हो जाएगा, आप एक पैसे भी नहीं निकाल सकते अकाउंट से। तो जनाब ये थी अभी तक की अपडेट। बहुत तेज़ी से FBR इस पर काम कर रहा है। हमने 10-20 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले ये वीडियो बनाई थी विथ होल्डिंग्स का नया लॉ जो पास हुआ था और नॉन फाइलर के साथ क्या होने वाला है। लेकिन लोगों ने शायद ये सोचा कि भाई ये तो 15-20 दिन, 25 दिन पुरानी खबर है और अगर ऐसा कुछ होना होता तो हो चुका होता, तो ऐसा नहीं है। FBR जो है वो बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रहा है जनाब, और सारे डेटा आपके वो कंपाइल कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है कि जब वो आपके गिर्द घेरा तंग करे तो उसको मायूसी ना हो, आप मुकम्मल तौर पर इसके शिकंजे में आ चुके हो। तो जनाब इस मैटर को बड़ा सीरियस लें, अपने आप को नॉन फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट करा दे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।